क्या युवाओं के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है? आज इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू परिवर्तन में। मैं हूं रतीश शर्मा। ये जो हमने बोला, आखिरकार युवाओं के अधिकारों का हनन क्यों किया जा रहा है, क्या वजह है, क्या कारण है? आर्टिकल 19 सिर्फ इतना सा शब्द नहीं है, उसके अंदर अगर डिफाइन किया जाए तो बहुत ज्यादा वाइड है और कहीं ना कहीं हमें जीने का अधिकार क्षेत्र भी दे जाता है। पर क्या असल में युवाओं तक ये पहुंचा है या सिर्फ अभी भी किताबों में सीमित है, या जो फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज पढ़ने वाले बच्चे हैं उन तक ही सीमित है, आम जनता तक, युवाओं तक और स्पेशली जम्मू कश्मीर के युवाओं तक पहुंचा नहीं है? आज इस पर बातचीत करते हैं। ये दोनों शख्स ऐसे हैं जो आम जनता की आवाज को और स्पेशली युवाओं की आवाज को बहुत ही ज्यादा उठाते हैं। आज भी एक ऑर्डर के लेकर उठाने आए हैं, अब आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ कुछ लोगों की बात नहीं होगी। जो आने वाले समय में रिक्रूटमेंट पॉलिसी होगी वो भी निर्धारित हो जाएगी। अगर इस तरीके से ना हुई तो परेशानियां आपके लिए भी बढ़ेंगी। और जो आने वाले समय में टीचर्स बनना चाहते हैं उनके लिए कितनी परेशानियां आने वाली हैं, जरा आप पहले ये सुनिए। कितनी परेशानियां आने वाली हैं जो अब बीएड करने वाले हैं। अब देखिए, जिस हिसाब के अगर इन्होंने जो सैक का जो 22 जनवरी 2018 को जो ऑर्डर निकाला था जिसमें ये आरईटी को प्रमोट कर रहे हैं जनरल लाइन टीचर्स में, अगर ये पॉलिसी इन्होंने ऐसा ही रखी कि जब तक आप उनको नहीं करोगे तब तक आपकी न्यू रिक्रूटमेंट नहीं होगी, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले 12-15 साल तक कोई भी टीचर की जो है रिक्रूटमेंट नहीं आएगी। और वो बच्चे जो बीएड एमएड करके बैठे हुए हैं, मैं आज उनको यहाँ फिर यही बता देना चाहूंगा कि वो अपने घर पे बैठे या तो कहीं रेडी लगा दे या कुछ कर ले या कहीं प्राइवेट में, क्योंकि जो ब्लंडर इन्होंने किया है, जो इनकी खुद की सरकार की जो गलतियां थी उनको छुपाने के लिए उन्होंने जो इतना बड़ा ब्लंडर किया है, ये सीधा सीधा जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ जो है, हमारे मौलिक अधिकारों के साथ जो है वो सीधा सीधा हनन हो रहा है। अगर आप राइट टू इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, हम उनके अगेंस्ट नहीं है, उन टीचर्स के। आप सबको जो है एक जो है आप जनरल एंट्रेंस टेस्ट लीजिए ना, आप उनको उतारे, कंपटीशन में उतारे, अगर वो क्वालिफाई करते हैं वी हैव नो प्रॉब्लम्स, हम उनके अगेंस्ट नहीं। लेकिन वो यार जो 10th या 12th के बेस पे लगे हुए हैं, आप उनको जाके आज मास्टर बना रहे हो, कल को आप उनको जाके लेक्चर बनाओगे, कहां से क्वालिटी आएगी? फिर बोल रहे हैं कि डे बाय डे जो है वो इनरोलमेंट रेशियो कम हो रहा है, तो होगा, आपकी क्वालिटी इस हिसाब से नहीं आएगी। यूथ जो है वो घर पे बैठा हुआ है। इसलिए हमारी डिमांड है कि जो न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें कम से कम 80% जो है वो न्यू रिक्रूटमेंट टीचर की हो और 20% जो है आप आरईटी को प्रमोट कीजिए। और दूसरा जो है, जब अलजी साहब बात करते हैं कि 2018 के पहले की, अगर जो जब एपी की इन्होंने जो पोस्टें जो है पिछले दिनों जो है वो वापस की, जो वो कह रहे हैं, जब उनसे पूछा गया वो कह रहे हैं इनके न्यू रूल्स जो है वो लगे हुए हैं। तो न्यू रूल्स की अगर आप बात कर रहे हैं तो इसी न्यू रूल्स के लिए हम भी यहाँ दूसरी डिमांड रखते हैं कि जो +2 लेक्चर का जो आपका जेकेपीएससी के जो 50-50 वाला जो क्राइटेरिया था उसको खत्म कीजिए, जिसमें आपको जो है 80% जो है न्यू रिक्रूटमेंट +2 कीजिए और 20% जो है वो आप मास्टर जो है उनको प्रमोट कीजिए। तो इस तरीके से एक क्वालिटी जो है वो आ सकती है पूरे जम्मू कश्मीर के एजुकेशनल सिस्टम में। और दूसरी बात, जो आप एनईपी की बात कर रहे हैं कि एनईपी में आप बोल रहे हैं आपको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, आपको स्किल एजुकेशन चाहिए, आपको रिसर्च बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए, आपको क्रिएटिव एजुकेशन होनी चाहिए, आपकी इनोवेटिव एजुकेशन होनी चाहिए। अगर इस तरीके के आप ब्लंडर्स, इस तरीके की फॉल्स पॉलिसीज अगर आप लाओगे तो ये चीजें जो है वो कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। एजुकेशन स्तर जो है वो दिन ब दिन गिरता जाएगा। इसलिए हम आज यहाँ पर इस आपके माध्यम से हम सोई हुई यहाँ की जो अलजी सरकार है उनको ये जगाना चाहते हैं कि आप जो ये ब्लंडर कर रहे हैं यहाँ के यूथ के साथ, ऐसा ब्लंडर बिल्कुल नहीं कीजिए। अगर आप ऐसा करोगे तो हमें मजबूरन जो है हमें सड़कों पर आना पड़ेगा, हमें आपके सेक्रेटरीट का घेराव भी करना पड़ेगा, लेकिन हम अपने मौलिक अधिकारों के साथ कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। रमनीत जी, आपसे बातचीत करने की कोशिश करती हूँ कि आखिरकार मौलिक अधिकार तो सभी के हैं, युवाओं के कहाँ पर हैं? लगता है कि युवाओं को भी जरूरत नहीं है या उनको मिलने ही नहीं चाहिए? देखिए, जिस प्रकार से पिछले दिनों हम देख सकते हैं कि 2019 से पहले जो पोस्टें हैं वो वापस ली गई, और इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि एंटी स्टूडेंट पॉलिसीज को जो है प्रमोट किया जा रहा है। तो युवाओं के जो अधिकार हैं, युवाओं के जो अधिकारों का हनन तो हो ही रहा है, लेकिन उन्हें मौका भी नहीं दिया जा रहा है अपनी योग्यता प्रदर्शित करने का। उन्हें एक मौका तो दीजिए। आप जैसे रवेल भाई ने कहा कि एंट्रेंस टेस्ट रखिए, जो जिसमें योग्यता है वो आगे बढ़ेगा। आप एक बार मौका दो युवाओं को। यहाँ पे तो मौका भी नहीं दिया जा रहा सरकार के द्वारा।
क्यों, क्या वजह है, क्या कारण है, मौका क्यों छीना जा रहा है? क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर के युवाओं में वो काबिलियत नहीं है कि वो मौका को अवेल कर लेंगे, या मौका ना देकर किसी और को अपॉर्चुनिटीज मिलने की इस समय पूरी जोड़ तोड़ कोशिश की जा रही है? देखिए, हम बात करते हैं कि जैसे पिछले वर्षों में बैकडोर एंट्रीज होती थी, तो मेरे हिसाब से ये भी एक बैकडोर एंट्रीज के द्वारा जो है आरईटी टीचर्स को प्रमोट किया जा रहा है। प्रमोट किस बेस पे? और एक बार हम सोचें कि आरईटी टीचर्स लगे किस बेस पे हैं, वो 12th पास करके लगे हुए हैं। उस टाइम पे स्कीम आई थी, लेकिन उस टाइम पे आज सरकार के ऊपर उनका इतना बोझ बढ़ गया है कि उन्हें प्रमोट किया जा रहा है। क्या उनके पास फंडिंग नहीं आ रही इनके लिए? और ये योग्य ही, मतलब कि योग्यता की बात की जाए, जम्मू कश्मीर का जो जैसे आपने कहा जम्मू कश्मीर का विद्यार्थी का योग्य नहीं है, जम्मू कश्मीर का विद्यार्थी योग्य है, लेकिन उन्हें योग्यता जो है अब दिखाने का अवसर नहीं प्राप्त हो रहा है। और जिस प्रकार से आपने प्रश्न किया कि क्या प्रश्न किया था हमने? प्रश्न सिर्फ इतना कि क्या योग्यता नजर नहीं आती है, किसी और को मौका दिया जा रहा है? योग्यता नजर नहीं आ रही है, तो इसमें ये है कि अपने ही जो गांव है उसे छिपाने का प्रयास किया जा रहा है जम्मू कश्मीर के सरकार द्वारा। परिहार जी, जिस तरह से मैंने कहा था, मैं आपके पास वापस आऊंगी। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में अब अपने लोगों को ये भाई भतीजावाद, उस चीज को इम्पोर्टेंस है, या टीचर्स को अब आने वाले समय में इम्पोर्टेंस नहीं होगी, या आने वाले समय में अब कोई परेशानियां और क्रिएट हो जाएंगी युवाओं के लिए? देखो, डेफिनेटली जिस तरीके से इनकी जो पॉलिसी चल रहे हैं, अगर ऐसे ही पॉलिसीज रहे, ऐसे ही बड़े बड़े ब्लंडर्स अगर आप आते रहेंगे, तो सीधा सीधा जो पढ़ा लिखा यूथ है उसके कैरियर के साथ कहीं ना कहीं जो है अभी जो है वो चुनौती हो रही है। आप मुझे बताएं, 2012-13 में आपने जनरल रिक्रूटमेंट निकाली टीचर्स की, उसके बाद आप 17 में नाम मात्र की निकाली, जिसमें हमारे जम्मू के आधे से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में तो आपने एक भी पोस्ट नहीं निकाली। सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट में आपने पोस्टें निकाली, वो भी किसी में 8, किसी में 9, किसी में 10। तो मुझे बताओ वो कहाँ से क्वालिटी आएगी? वो सीधा सीधा जो फिर या तो आप एक काम करो, जो आपने जितने भी बीएड कॉलेजेस हैं, जो आपकी यूनिवर्सिटीज हैं, सबको बंद कर दो। जब आपने जॉब नहीं देनी है उनको, नौकरियां नहीं देनी, आपने उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज तक नहीं देनी है, तो फिर क्या फायदा है यार? फिर वही अपने भाई भतीजा, आपने आपकी जो जान पहचान होगे, जो आपके घरों में होगा, आपने उठा के उनको डाल देना, बाद में प्रमोट करके पहुंचा देने हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ये एक फेयर जो है, एक जस्टिस जो है वो बिल्कुल भी यहाँ के यूथ के साथ नहीं हो रहा है। सामने सामने जो है यहाँ के जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उनका वायलेशन हो रहा है, और साथ साथ जो है हमारे साथ जो है वो इनजस्टिस जो है वो क्रिएट किया जा रहा है। तो आखिरकार ये इनजस्टिस पर कब रोक लगाई जाएगी, कब मौलिक अधिकार हमारे युवाओं को दिए जाएंगे? क्या आने वाले समय में अब टीचर्स ये वेट करें कि लगभग 10-15 साल रुक जाइए, जब तक हम बुजुर्ग होने की कगार पर होंगे तब हमारे लिए नौकरियों के प्रावधान आ जाएंगे? पर हाँ, उस समय ये हो जाएगा कि जो एज लिमिट है तब और कम हो जाएगी। आज 60 से 58 हो गई है, कल 58 से और कम हो जाएगी, और जब तक हमारी बारी आएगी टीचर बनने की, तब तक तो सोचिए कि हम लोग खत्म होने की कगार पर होंगे, क्योंकि हमारे पास कोई नौकरियां होंगी ही नहीं। कहीं ना कहीं लगता है कि इनकी बात बिल्कुल जायज ही है कि बीएड कॉलेजेस को अब बंद ही करना होगा, क्योंकि यहाँ से निकलने वाले बच्चों के पास नौकरियां तो होंगी नहीं, और इतने प्राइवेट स्कूल्स भी है नहीं, और इतने प्राइवेट स्कूल्स इतनी अच्छी इनकम भी देते नहीं कि जितना ये पढ़ाई करें उतने बाद अपने घर को चला लें। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और वही जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।